नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। और न्यूज नेशन लगातार बड़ी खबर पर बना हुआ है। बहराइच कांड के आरोपियों का एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही। बहराइच के नानपारा के पास मुठभेड़ हुई। आरोपी सरफराज और तालिब से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। सरफराज के दाएं और तालिब के बाएं पैर में गोली लगी है। पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 ने भागने की कोशिश की, फायरिंग की और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। इसकी भी तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सरफराज के एनकाउंटर की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ये कह रही थी कि सभी आरोपी पकड़े गए हैं और कार्रवाई जारी है, लेकिन इस वक्त जो अहम जानकारी है वो ये है कि सरफराज का एनकाउंटर। अक्षय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से हैं और साथ ही अविनाश सिंह भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अक्षय, पूरी स्थिति अभी क्या है? चले अक्षय काम संपर्क करें, लेकिन अविनाश सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अविनाश, मुझे एक चीज बताइए कि यूपी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान आया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में 5 गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 2 सरफराज और तालिब भागने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उन दोनों को गोली लगी है। देखिए, ये जो वारदात यानी कि जहां पर पुलिस से मुठभेड़ हुई है इन 5 की, ये जगह नानपारा यानी कि बहराइच है। और चूंकि ये जो जगह है वो नेपाल बॉर्डर से सटी हुई जगह है। हांडा बसेरी एक नहर है, वहीं के पास ये इनकाउंटर थोड़ी देर पहले हुआ है, जिसमें सरफराज और तालिब घायल हो गए हैं, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन चूंकि देखा जाए तो इस मामले के जो भी आरोपी थे अंजीत, उन सबको पकड़ने के लिए पुलिस लगातार मशक्कत कर रही थी। जो वहां की बहराइच की स्थानीय पुलिस थी, उसके साथ साथ एसटीएफ की 4 टीमों को लगाया गया था इन सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए, और अब जाकर पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। लेकिन देखिए, जो आरोपी का परिवार है और जो सरफराज आरोपी है, उसकी बहन की तरफ से एक आरोप यह भी लगाया गया है कि उसके पिता समेत जो दूसरे लोग हैं, 3 लोगों को पुलिस ने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके पति को और उसके देवर को पहले से ही पुलिस से उठा चुकी थी। तो ये आरोप लगाया जा रहा है आरोपी के परिवार की तरफ से। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता इसलिए इसको मान सकते हैं क्योंकि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार इसी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिला था परसों, और मुख्यमंत्री के सामने ये बात कही गई थी कि जो आरोपी हैं, आरोपी को किसी भी हाल में छोड़ा जाना नहीं चाहिए। और इसी बिल्कुल अविनाश, बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास। 2 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, इसको जरा गौर से देखिएगा। एक तरफ जो सरफराज को आप देख रहे हैं, हाथ में बंदूक लिए हुए, कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ उसका। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बताते हैं न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मुठभेड़ के बाद लखनऊ में बड़ी बैठक जारी है। एडीजी मुख्यालय में चल रही है ये बड़ी बैठक और मीटिंग में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी शामिल है। आपको बता दें, दोनों ओर से फायरिंग की पुष्टि की गई है एडीजी की तरफ से, यानी दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। यानी जो आरोपी वहां पर छिपे हुए थे या भागने की फिराक में थे, उनके पास भी असले मौजूद था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम योगी को एनकाउंटर की जानकारी दी गई है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से जुड़ गए। आलोक, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अंजीत, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है बहराइच को लेकर के, मुख्यमंत्री पहले ही बहुत गंभीर थे और खासतौर पर बहराइच की जो भी घटना हुई है उस पर तो वो पुलिस से भी खासे नाराज थे, क्योंकि पहले से भी सतर्क रहने की बात हो रही थी। विसर्जन के वक्त विशेष तौर पे सतर्क रहने की बात हो रही थी। इन सब हालात के बीच में बहराइच की घटना हुई और जिस तरीके से घटना हुई, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एसटीएफ सभी इस बात के दबाव में थे कि जितने जल्दी हो सके अपराधियों को पकड़ा जाए। और ये जो इनकाउंटर हुआ है, इस पूरे घटना को लेकर के मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं है और उनका जो कार्यक्रम है उस लिहाज से उनको पूरी जानकारी दी गई है। और पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मीटिंग में है और पूरे एनकाउंटर को लेकर के अपडेट हो रहे हैं, किस तरीके की वहां पे कार्रवाई की गई है। फील्ड ऑपरेशन में जो एसटीएफ की टीम लगी है उसने किस तरीके से कार्रवाई की है। जो अब तक एनकाउंटर की बात हो रही है, एनकाउंटर कितना गंभीर है, कोई इसमें मारा गया है या फिर कितने गंभीर रूप से, इन सब चीजों पर चर्चा हो रही है। और जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं और जिस तरीके से बातें बताई जा रही है कि नेपाल सीमा की तरफ भाग रहे थे, आशंका यही जताई जा रही है कि गंभीर रूप से घायल है। देखना यही होता है कि क्या बचता है इसमें से, क्योंकि सरफराज की बात आ रही है, उसे गंभीर कहीं ना कहीं इंजरी हुई है। तो अब इसमें देखना यही होता है कि अंततः क्या सामने निकल के आता है। शायद अस्पताल लेके जाया गया है।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।